जय गुरुदेव। कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती का दिन है। हम गुरुदेव का स्मरण करें, उनके बताए हुए रास्तों पे चले, गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो दिखाए। जो सत्य है, सभी मनुष्य एक है, ईश्वर एक है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी धार्मिक भेद दिखा के आपस में धर्म के नाम पे अशांति फैलाते। गुरु नानक जी हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते थे। गुरु जी के वचन है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इस वचन को जब काजी ने सुना तो उसने गुरु जी से इसका भाव पूछा। गुरु जी ने कहा, इस समय अपने धर्म के अनुसार चलने वाला न कोई सच्चा हिंदू है और ना ही कोई अपने दीन मजहब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान। काजी ने जब यह सारी बात नवाब को बताई तो नवाब ने गुरुजी को बुलाकर कहा कि अगर आपकी नजर में हिंदू और मुसलमान एक बराबर हैं तो आज जुम्मे का दिन है, आप मेरे साथ चलकर मस्जिद में नमाज पढ़े। गुरुजी उनकी यह बात मानते हुए मस्जिद में साथ चल पड़े। नवाब, काजी और दूसरे लोग नमाज पढ़ते रहे, पर गुरुजी चुपचाप खड़े रहे। नमाज के बाद उसने पूछा, क्या आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, नवाब साहब, काबुल में घोड़े खरीद रहे थे और यह काजी यह सोच रहे थे कि उनकी नई प्रसूता घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर पड़े, इसलिए जल्दी से घर पहुंचा जाए। फिर आप ही बताएं, हम नमाज किसके साथ पढ़ते? कहने का मतलब है कि मन से, भावना से ईश्वर की वंदना करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ईश्वर एक है, सबका मालिक एक। तन रूपी हम सभी यहां मौजूद थे, पर मन रूपी यह देह गले हाजिर था। नवाब साहब को कहा उन्होंने कि
आपका मन निजी कार्यों में लगा हुआ था और हम तो आपके मन की देखभाल ही करते रह गए। गुरुजी के वचन सुनकर काजी और नवाब दोनों ने उन्हें नमस्कार किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हिंदू चाहे मंदिर में पूजा करें या मुसलमान चाहे मस्जिद में नमाज पढ़े, लेकिन मन से नहीं पढ़ेंगे, मन से नहीं करेंगे, तो वो पूजा और नमाज नहीं कहलाएगा। एक वाक्य है गुरु नानक जी के बारे में। मक्का में मुसलमानों का एक प्रसिद्ध पूजन स्थान है जिसे काबा कहते हैं। गुरु नानक देव जी रात के समय काबे की तरफ विराज गए। तब एक श्रद्धालु ने गुस्से में आकर गुरु जी से कहा, तू कौन काफिर है जो खुदा के घर की तरफ पैर पसार कर सोया हुआ है? गुरुजी ने कहा कि मैं तो थका हुआ हूं, तुम मेरा पैर उधर कर दे, जिधर काबा नहीं है, जिधर खुदा नहीं है। उस काजी ने अपशब्द कहते हुए गुरुजी का पैर खींच के घुमा दिया। जिधर पैर घुमाया उधर ही उसको काबा नजर आए। इसी तरह से वो घुमाता ही रह गया और जिधर पैर घुमाया उधर ही उसे काबा नजर आए। तो काजी ने समझा ये तो पहुंचा हुआ फकीर है, खुदाबंदा है, तो उनसे क्षमा मांगा। फिर वहां बहुत लोग एकत्रित हो गए और गुरुजी के इस चमत्कार को देखकर सभी दंग रह गए और गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने गुरुजी से माफी भी मांगी। जब गुरुजी वहां से चलने की तैयारी की तो काबा के पीरों ने विनती करके गुरुजी की एक खड़ाऊ निशानी के रूप में अपने पास रखी। तो कहां फर्क है हिंदू, मुस्लिम, सिख में, ईसाई में? कण कण में भगवान, रोम रोम में भगवान, सर्वव्यापी है भगवान, सब के लिए है भगवान और ईश्वर एक है। गॉड इज वन, सबका मालिक एक। जय गुरुदेव।